बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द जर्नी ऑफ चॉकलेट, यानी चॉकलेट का सफ़र। ठीक है, इस यूनिट में हम चॉकलेट के बारे में पढ़ेंगे कि चॉकलेट कहाँ से आया और ये किस तरह बनता है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, पहले हम वो पढ़ेंगे। टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन। ठीक है, जल्दी से एक क्विक वॉक करें, यानी एक राउंड लें अपने घर का या स्कूल का। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपको मुख्तलिफ पौधे और ख़ूबसूरत फूल नज़र आएंगे। ठीक है, वट अदर थिंग्स डू दिस प्लांट नीड टू ग्रो। ये डिसाइड नहीं, ये बिसाइड है। ठीक है, ये बी है, ये मैंने स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट किया हुआ है, BESIDE, बिसाइड। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है। बिसाइड एयर यानी हवा, लाइट रोशनी एंड वाटर यानी हवा रोशनी और पानी के अलावा। बिसाइड का मतलब है अलावा। ठीक है, तो ये वर्ड की जगह आप करेक्शन कर ले, बिसाइड लिख ले, यानी पौधों को पानी रोशनी और हवा के अलावा और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। आप पिक्चर की तरफ देखें और ये क्या है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसको हम उर्दू में खाद बोलते हैं। ठीक है, और ये भी पौधों को डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू। दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, कीमत होती है, इवन यानी अहमियत होती है, हर चीज़ की अहमियत होती है। इवन वेस्ट कैन बी यूज़फुल। जो वेस्ट होते हैं, जो हम चीज़ें, जो ख़राब चीज़ें होती है जिसको हम फेंकते हैं, मतलब वो भी मुफीद होती है। यूज़फुल का मतलब मुफीद होती है। ठीक है, यहाँ तक कि वो चीज़ें भी मुफीद होती है जो जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, फेंकते हैं। व्हेन वी डंप ऑर्गेनिक मैटर इन अ होल एंड लीव इट फॉर सम टाइम। जब हम ऑर्गेनिक मैटर यानी जो हम जो कुदरती, मतलब हमारे पास जो चीज़ें होती है, जिस तरह फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह सब्जियां होती है जिसको हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर हम इनके ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं ये सारी चीज़ें, जिसको अगर हम इनको एक होल में डंप करें अंदर, ठीक है, उसके वो एक सुराख करें ज़मीन में और उसमें डाल दें और उसको कुछ टाइम के लिए हम छोड़ दें, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म। ठीक है, तो उससे हमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलता है। ठीक है, यही जो खाद की शक्ल में फिर हम यूज़ करते हैं। दीज आर एडिड टू द सॉइल टू हेल्प प्लांट्स इन योर गार्डन ग्रो। ठीक है, और फिर वो मिट्टी के साथ मिलाते हैं और इससे हमारा जो गार्डन है वो अच्छी तरीके से उसमें जो प्लांट्स है ग्रो होते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप क्या करते हो जो छिलके होते हैं फ्रूट्स के या सब्जियों के, तो जो पील ऑफ हम उसको करते हैं, तो जो पील्स होते हैं, इनके छिलके होते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, उनके साथ आप क्या करते हो। ठीक है, हाँ, हम तो मोस्टली फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी खाद है। हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। आप अपनी फैमिली को किस तरह बताओगे कि रिसाइकल थिंग्स, जो बाज़ चीज़ें हम उसको रिसाइकल करते हैं यानी दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं। रिसाइकल का मतलब है एक चीज़ जो हम फेंकते हैं तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा इस्तेमाल में लाना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की छिलकों की मैं बात कर रही हूँ कि वो भी रिसाइकल होते हैं और उससे फिर बहुत अच्छी खाद हमें मिलती है। अगर हम उसको डंप करें, ठीक है, ज़मीन में, तो कुछ अरसे बाद उससे हमें बड़ी अच्छी खाद मिलती है। ठीक है, तो शेयर यानी आपने इसके साथ आपस में डिस्कस करना है। ठीक है, थिंक एंड शेयर
व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। अच्छा, आप सोचें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, कि और कौन सी चीज़ें रिसाइकल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल होती है, पेपर्स भी रिसाइकल होते हैं। जिस तरह प्लास्टिक की खाली बोतल्स भी रिसाइकल होती है, उसमें डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं, कुछ लोग उसमें प्लांट्स उगाते हैं, इस तरह मुख्तलिफ काम में लाते हैं चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ जो सही हमारा सबक है यहाँ से शुरू हो रहे हैं, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट का सफ़र देखते हैं, चॉकलेट का सफ़र किस तरह शुरू हुआ है। ठीक है, प्री रीडिंग, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट द टाइटल। ठीक है, आप पिक्चर्स की तरफ देखें, ये सारी पिक्चर्स है, इससे तो आपको चॉकलेट कहीं नज़र नहीं आएगी कि ये चॉकलेट है, लेकिन ये चॉकलेट की रॉ फॉर्म है। ठीक है, वाई शुड वी नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स, और हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स क्यों नहीं खानी चाहिए। इसलिए क्योंकि इससे दांत ख़राब होते हैं और ज़्यादा स्वीट्स खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सबक। वी ऑल हैव ईटन चॉकलेट बट मैनी ऑफ अस डू नॉट नो वेयर इट कम्स फ्राम एंड हाउ इट इज़ मेड। हम सब चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से आती है और ये किस तरह बनती है। चॉकलेट हैज़ बीन ईटन फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। चॉकलेट को 2000 साल से खाया जा रहा है। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स यानी पुराने वक्तों में चॉकलेट वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ as only the rich could afford it। पुराने वक्तों में चॉकलेट को दौलत की सिंबल यानी निशानी समझा जाता था, क्योंकि सिर्फ मालदार या अमीर लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे। चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन द 15th century थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर। चॉकलेट हमारे पास कैसे आई, कहाँ से आई? चॉकलेट सेंट्रल और साउथ अमेरिका से स्पेन जो कंट्री है वहाँ आई, 15th सेंचुरी में आई, और स्पेनिश जो स्पेन के लोग थे वो स्पेनिश कहलाते हैं। तो स्पेनिश एक्सप्लोरर जो थे यानी जो चीज़ें दरियाफ्त करते हैं वो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका गए थे और वहाँ से ये चॉकलेट वो लेके आए स्पेन में 15th सेंचुरी में, स्पेनिश एक्सप्लोरर लाए थे। ठीक है, इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और जल्दी से फैल गई पूरे यूरोप में। यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट चॉकलेट कम्स फ्राम कोकोआ ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। आप हैरान होंगे कि चॉकलेट जो आती हैं वो कोकोआ ट्रीज़ से आती हैं और अब इस रॉ फॉर्म में आती है कि अभी बनी नहीं होती है। ठीक है, खाम शक्ल में आती हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट द फ्लावर्स ऑफ अ कोकोआ ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस। और ये बहुत हैरान कुन बात है कि जो कोकोआ ट्रीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं वो इसके ट्रंक पे यानी जो तना होता है ट्री का उस पे वो फ्लावर्स उगते हैं, ब्रांचेस पे नहीं उगते। दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर, और ये जो फूल है ये पूरा साल ग्रो करते हैं, उगते हैं। ठीक है, व्हेन द फ्रूट राइप, जब फल पकता है, लार्ज रेडिश पोर्स हैंग ऑल ओवर द ट्री। तो रेडिश कलर के पोर्स पूरे ट्री पे लटके हुए होते हैं। ठीक है, लंबे बड़े बड़े। इस पिक्चर में तो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अगर सर्च आउट करोगे तो पिंकिश कलर के पोर्स होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, तो वो पूरी ट्री में हैंग हुए होते हैं। ईच पोड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स। अच्छा, पोड जिस तरह मटर जो हम छीलते हैं, मटर तो आप लोगों ने देखा है ना, वो छोटा सा होता है, तो उसी तरह फिर हम उसको खोलते हैं तो उसमें सीड्स होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा होता है, उसमें उसको
पॉड कहते हैं, पॉड। और उस पॉड में तकरीबन 20 to 40 बीन्स होते हैं, ठीक है। वो कोका बीन्स, उसमें 20 to 40 बीन्स होते हैं, ठीक है। इट टेक्स द पॉड अबाउट 6 months टू राइपन। अच्छा, 6 महीने लगते हैं, इस पॉड को 6 महीने पकने में लगते हैं। आफ्टर दैट द pods are collected into heaps and then split open to remove the beans। उसके बाद pods को कलेक्ट किया जाता है एक ढेर की शक्ल में, पूरा एक ढेर बनाते हैं, फिर इसको स्प्लिट करते हैं, खोलते हैं, ठीक है। ओपन टू रिमूव द बीन्स, फिर जो पोड्स है उसको खोलते हैं, ये देखें इसको खोला हुआ है। और इसको फिर ये देखिए, इसमें तकरीबन ये 20 to 40 बीन्स होते हैं, ठीक है। ये पॉड है, इस पॉड को खोला है और इसमें तकरीबन 20 to 40 बीन्स है। तो इसको स्प्लिट करना मतलब इस तरह खोलते हैं तो, और उससे बीन्स रिमूव कर लेते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। अब प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। मज़ेदार चॉकलेट बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब देखते हैं किस तरह चॉकलेट बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बीन्स आर हीटेड आर प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग, ठीक है। सबसे पहले बीन्स जो होते हैं उसको गर्म किया जाता है या उसको बहुत तेज़ धूप में सूखने के लिए रखते हैं। देन दे आर सेंड टू फैक्ट्रीज, फिर इनको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। जब ये ड्राई हो जाते हैं ये बीन्स तो फिर फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर रोस्टिंग देम इन अ बिग ओवन। चॉकलेट बीन्स को पहले क्लीन किया जाता है, उनको वॉश किया जाता है, साफ़ किया जाता है। रोस्टिंग, बिफोर रोस्टिंग देम इन अ बिग ओवन, और बड़े ओवन में रोस्ट करने से पहले चॉकलेट बीन्स को क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट द शेल्स आर रिमूव फ्रॉम द बीन्स। फिर उसके बाद जो रोस्ट हो जाते हैं तो वो जो बीन्स के ऊपर के छिलके होते हैं, शेल्स होते हैं, वो रिमूव करते हैं। और द रिमेनिंग पीसेस आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। और जो बाकी जो शेल रिमूव हो जाते हैं और वो जो रिमेनिंग पीसेस होते हैं उसको निब्स बोलते हैं, ठीक है। और यही निब्स होती है जो आगे चॉकलेट के फॉर्म में हमारे पास आती है। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्सड विथ शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट। निब्स को रोस्ट किया जाता है और उसके साथ चीनी मिक्स की जाती है एंड मेड इनटू अ पेस्ट, और एक पेस्ट, थिक पेस्ट बना लिया जाता है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर आल्सो एडेड टू द मिक्सचर। अब उस मिक्सचर में खुश्क दूध और जो जायके होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज। फिर इस जो मिक्सचर होती है चॉकलेट की उसको एक बड़े बड़े ट्रेज में डाला जाता है। A granite roller is pushed in each tray for several days। अब ग्रेनाइट रोलर होता है, ठीक है, ये इनका कोई इंस्ट्रूमेंट है ग्रेनाइट, और वो पुश किया जाता है हर ट्रे के साथ कई दिन के लिए, क्योंकि उससे इस चॉकलेट को मज़ीद मेल्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। द चॉकलेट नाउ बिकम अ फाइन लिक्विड, ठीक है। इस ग्रेनाइट रोलर आई थिंक उसको हीट देते हैं, कई दिनों के लिए उसको रखते हैं, तो उससे चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फाइनली दिस लिक्विड इज़ लेफ्ट टू हार्डन। फिर आखिर में इस जो लिक्विड होता है चॉकलेट का उसको छोड़ा जाता है ताकि ये सख्त हो जाए, हार्डन हो जाए। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। और ये यही तरीका है जिसके किस तरह चॉकलेट बनती है। अच्छा, अब इसमें आखिर में देखते हैं क्या है। चॉकलेट्स आर नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट है तो इसमें ये भी साइलेंट है, ये चीज़ें, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, ठीक है। चॉकलेट बेशक बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छे सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का,
मतलब इससे हमें विटामिन्स भी मिलती है, मिनरल्स भी मिलती है। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट। हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपने दांत चॉकलेट खाने के बाद ब्रश कर लेनी चाहिए। पोस्ट रीडिंग में है, वाई इज़ ईटिंग टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि क्यों ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी मीठा या जो स्वीट्स है वो ज़्यादा, चॉकलेट भी मीठा होता है तो वो सेहत के लिए ज़्यादा मकदार में अच्छी नहीं है। What would you like to invent to make your life easier? अच्छा, आप क्या बनाना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को आसान करें? ठीक है, तो ये आप हर बच्चे के जहन में अपना आंसर होगा इसका।